हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर नंबर सिस्टम के एक टॉपिक एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इफ 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 54 द वैल्यू ऑफ x इज, और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। इस सम को सॉल्व करेंगे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके। तो सबसे पहले जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ मालूम है। अब देखिए अगर x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर माइनस n इस तरह से लिखा हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x की पावर m माइनस एन। ये अगर हम सम में देखें तो 3 की पावर x माइनस 1 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम उसको इस फॉर्म में डाल सकते हैं। तो मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1 और आगे हमें दिया हुआ है इक्वल टू 54। अब अगर हम यहाँ देखें तो 3 की पावर x 3 की पावर x दोनों तरफ है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 3 की पावर x कॉमन आ गया, इधर से कुछ नहीं बचा तो यहाँ लिखा जाएगा 1 फिर माइनस का साइन और बचा 3 की पावर माइनस 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 की पावर माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ उसके बाद इक्वल है 54 के। अब देखिए हमें मालूम है कि अगर x की पावर माइनस 1 हो तो इसका मतलब होता है 1/x। तो यहाँ पर 3 की पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1/3। 1/x का मतलब यहाँ 1/3 लिख सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख लेता हूँ कि 3 की पावर x ब्रैकेट ऑन फिर 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/3। अब इक्वल है ये 54 के। अब देखिए हम इन दोनों को यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 1 ले लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर x। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। तो 1 की टेबल में 3 आता है 3 पे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3। उसी तरह से 3 की टेबल में 3 आता है 1 पे, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जा 1। आगे है इक्वल टू 54। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 में से 1 गए 2 तो यहाँ लिखेंगे 2/3 इक्वल है हाँ 54 के। अब ये जो 2/3 है इसको मैं राइट में शिफ्ट करूँगा तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 3 की पावर x इक्वल टू 54। अब 54 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 और ये जो 2 है ये आएगा अपॉन में तो इसको लिखेंगे अपॉन 2। देखिए 2 से हम 54 को कट कर लेते हैं। यहाँ 2 बन जा 2, यहाँ 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया है हमारे पास 3 की पावर x इक्वल टू, अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। कैसे देखिए अगर हम फैक्टराइज करें इसको तो 3 9 जा 27 और यहाँ 3 3 जा 9 3 1 जा 3। इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 3। 27 को हम लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। अब देखिए अब एक और लॉ लगाएंगे कि x की पावर m हो मल्टीप्लाई x की पावर n हो तो उस केस में हम पावर्स की एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर x की पावर m प्लस n इस तरह से लिखा जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 और यहाँ पर है 3 की पावर x। तो देखिए अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस सेम है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कि सिंस बेस सेम देन एक्सपोनेंट ऑल्सो सेम। तो इट मीन्स मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर x जो है वो 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।